students, welcome to OOP Study. I, Pawan Panchal, welcomes you in the listening section of IELTS. Unable to understand what speaker says or unable to spot your answer? Well, today's session is all focused on how to find listening answers easily. In today's lecture, we will solve one whole section where you will have a clear idea how to solve the listening test. Before we start, note some important tips which will help you to solve the test. First, read questions carefully. जो भी क्वेश्चंस आप सुन रहे हो उसे बहुत ही केयरफुली पढ़िए, ठीक है। चेक फॉर द वर्ड काउंट्स मतलब जो भी क्वेश्चन कैटेगरी आपको दी गई है उसके ऊपर आपको लिखा होगा नो मोर देन 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स और नंबर, तो कितने वर्ड काउंट्स का आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैटेगरी में आएगा उसको खास नोट करिए। हाईलाइट द कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, ठीक है, अपने क्वेश्चंस में। लिसन आउट फॉर द कीवर्ड्स, ऑडियो के अंदर कीवर्ड्स को लिसन आउट करिए, ढूंढिए ऑडियो के अंदर कहाँ पर कीवर्ड है और उसको केयरफुली पूरी ऑडियो समझिए। अंडरस्टैंडिंग इज द की। डू नॉट राइट द फर्स्ट आंसर यू हियर, लेट द कन्वर्सेशन फिनिश। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए आंसर पहले बोल देंगे, उसके बाद दे विल से कि नहीं 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 ये नहीं वो आंसर था, तो डायरेक्ट फर्स्ट आंसर जो आपने सुना उसको सीधा लिख मत दीजिए, उस कन्वर्सेशन को पूरी खत्म होने दीजिए, उसके बाद डिसाइड करिएगा कौन सा इसका सही आंसर होगा। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन टुडे। हियर वी टुक वन सेक्शन जहां पर हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन कैटेगरीज है। फर्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर एमसीक्यू है एंड लास्ट में मैप है। थर्ड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी जो लिसनिंग के अंदर पूछी जाती है और मोस्टली यही क्वेश्चन कैटेगरीज हैं जहां पर स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा डाउट्स होता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप सेक्शन देख रहे हो तो फर्स्ट ऑलवेज वर्ड काउंट्स देख लीजिए कि कितने वर्ड काउंट्स आपको अलाउड है। तो हियर लिखा हुआ है नो मोर देन 2 वर्ड्स और अ नंबर, ठीक है, 3 वर्ड्स या फिर एक नंबर या नंबर से ज़्यादा का आंसर बड़ा नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप लिसनिंग देख रहे हो यू विल गेट टाइम ओके टू रीड द क्वेश्चंस। जब आपको टाइम दिया जा रहा है तो क्वेश्चंस को रीड करिए, उस टाइम को यूटिलाइज करिए। ऑलवेज फर्स्ट रीड द टाइटल ऑफ द स्क्रिप्ट, जो भी स्क्रिप्ट दी गई है उसके टाइटल को पढ़िए। क्यों? क्योंकि उससे आपको अंदाजा मिलेगा कि किस टाइप का कन्वर्जेशन होगा। इधर लिखा हुआ है स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी स्टूडेंट को एम्प्लॉयमेंट देने का कोई ऑफिस है जहाँ पर स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब्स मिलती होगी। तो इससे ऑलवेज एजम करिए, ऑलवेज प्रेडिक्शन करिए कि कैसा किस तरह का ऑडियो होगा, किस तरह की बातें हो रही होगी, ठीक है। और इधर आपको एग्जाम्पल करके दिया हुआ है फैकल्टी कौन सी है, तो साइंस फैकल्टी है एंड देन उसका नाम दिया हुआ है शार्लोट। तो शार्लोट जो है वो स्टूडेंट का नाम है, ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर्म है तो इसी में गिवन नेम दिया हुआ है शार्लोट। और उसके बाद आपको पूछा गया है कि कौन से फिल इन द ब्लैंक्स क्या क्या आपको ढूंढना है ऑडियो में से, तो सरनेम ढूंढनी है, एड्रेस ढूंढनी है। तो ऑलवेज सेकंड जो स्टेप है वो है कीवर्ड अंडरलाइन करिए। तो इधर आपको क्या ढूंढना है, सरनेम। तो आपका ध्यान सरनेम पे होना चाहिए कि शार्लोट के बाद ऑलवेज फर्स्ट नेम के बाद ही सेकंड नेम या लास्ट नेम आता है, राइट। तो शार्लोट के बाद उसका सरनेम होगा, तो शार्लोट के बाद जो भी वर्ड बोलेंगे वो इसका सरनेम होगा। देन एड्रेस, अब एड्रेस में देखिए ब्लैंक आगे दी हुई है, उसके बाद पूरा एड्रेस दिया हुआ है, तो हेल्थफील्ड सेंट मैरीलैंड। तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि फर्स्ट जब एड्रेस जब भी इनिशियल स्टार्ट होता है तो इससे आप एजम्पशन कर सकते हो कि जो भी इनिशियल स्टार्ट होता है एड्रेस वो हमेशा नंबर से होता है, राइट। जैसे आपको एड्रेस है तो आप पहले अपना घर नंबर बोलोगे, फिर आपका फ्लैट या बंगलो नंबर बोलोगे, उसके बाद आपकी सोसाइटी, उसके बाद आपका एरिया, उसके बाद आपका सिटी, उसके बाद आपका स्टेट एंड देन योर कंट्री, ठीक है। तो इस तरह से एड्रेस लिखा जाता है। तो वी कैन अज्यूम दैट कि इधर कुछ नंबर या हाउस नंबर या सोसाइटी का नाम या फ्लैट का नाम ऐसा कुछ होगा, ओके। टेलीफोन नंबर्स होम के लिए नॉन एप्लीकेबल लिखा हुआ है ऑलरेडी। मोबाइल नंबर आपको ढूंढना है, ठीक है, तो वो कंफ्यूज करने के लिए बोलेगी कि होम नंबर ये है पर वो एप्लीकेबल नहीं है, मेरे पास मोबाइल नंबर है या ऐसा कुछ, ठीक है। तो मोबाइल नंबर जो बोले उसको ध्यान से आपको लिखना रहेगा। नंबर ऑफ आवर्स प्रिफर्ड, कितने नंबर ऑफ आवर्स उनको प्रिफर्ड है, ठीक है। तो कितने आवर्स उनको प्रिफर्ड है काम करने के लिए पर वीक, इधर लिखा हुआ है। तो पर वीक वो कितना काम कर सकती है स्टूडेंट या वो करने के लिए रेडी है, तो वो इधर लिखना है कितने आवर्स। ऑफ कोर्स ये नंबर ही होगा, लेकिन पर वीक आपको नंबर ऑफ आवर्स पूछा गया है, तो इससे आप ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मेरा आंसर किस तरह का होगा।
देन एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, तो उसका पहले कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस है कि नहीं, तो वो इधर लिखना है. ओके, तो दैट वुड क्वेश्चन नंबर 1 to 5. हम अब ऑडियो स्टार्ट करते हैं. उसके अंदर देखिए वो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देंगे इस पूरे ऑडियो का. देन दे विल गिव यू सम टाइम टू रीड द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5. तो उस टाइम के आपको पूरे क्वेश्चंस पढ़ने रहते हैं. ठीक है. Section 1. You will hear a conversation between Annetta and Charlotte, first-year university students, and Bill, who works for the Student Union Employment Service. So, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में कौन काम कर रहा है? बिल. और स्टूडेंट कौन है? शार्लेट. दैट मीन्स स्टूडेंट का नाम है शार्लेट और बिल जो एम्प्लॉय है उसका नाम है. दैट मीन्स कन्वर्सेशन किसके बीच में हो रही है? शार्लेट एंड बिल के बीच में. First, you have some time to look at questions 1 to 5. ठीक है, 1 to 5 क्वेश्चंस आपको फाइंड करने के लिए आपको टाइम दिया गया है. वहां पर आप यूटिलाइज करोगे उस टाइम को कीवर्ड ढूंढने के लिए. आपने कीवर्ड अंडरलाइन कर दिया है इधर ऑलरेडी. ठीक है. सी ऑलवेज ध्यान रखिए कि क्या आपको किसके आगे किसके पीछे आंसर होगा. Notice that an example has been done for you. This time only, the conversation. Answer questions 1 to 5. Hi Bill, this is my friend Charlotte. She's doing first year science too. Pleased to meet you, Charlotte. Annetta told me you want some part-time work. Now, I just have to complete your details on the computer. What's your surname? सरनेम यानी कीवर्ड आया. दैट मीन्स आंसर अब इसके बाद ही होगा. Johnston. With an E? Yes. JohnstonE. I know that you live in the Heathfield Street. ठीक है, तो जॉस्टन आ गया. अब उसके बाद बोला कि आई नो यू लिव इन हीथफील्ड स्ट्रीट. तो दैट मीन्स वो अब एड्रेस की बात कर रहा है. हीथफील्ड हमने अंडरलाइन किया हुआ है एज ए कीवर्ड. दैट मीन्स अब उसके आगे का जो भी है वो बोलेगा कि हाँ आप ये नंबर या ये एड्रेस का ये पार्ट मुझे दीजिए. Student residence, but I can't remember the street number there. It's 126. 126. Good. And the phone number? Well, actually, I never give people that number because sometimes nobody answers or they forget to pass on the messages. So, I bought a mobile phone yesterday, but I can't remember the number. I think it's 0414847748. I'll just check. No, sorry, not 748. It's 749. 0414847749. Yes, that's right. से क्या किया हमने? मैंने टिप्स में भी आपको बताया कि जो आपको फर्स्ट आंसर सुनाए थे उसे आप तुरंत मत लॉक कीजिए. ओके, दे ऑलवेज विल ट्राई टू कंफ्यूज यू लाइक दिस. दे उनने क्या बोला कि मेरा नंबर है 041484474748. फिर उसने बोला नहीं 749 है. तो आप पहले ही मोस्टली क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि फर्स्ट 8 सुन लिया, 748 वाला सुन लिया तो उसको लॉक करके फिर उनका ध्यान सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, तो वो स्किप हो जाता है. तो एक नंबर की वजह से उनका आंसर पूरा रॉन्ग हो जाता है जो उन्होंने सुना भी है, बट जस्ट वो सीधा जंप हो गए आगे के क्वेश्चन पे. तो ऑलवेज उस कन्वर्सेशन को कंप्लीट होने दीजिए. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. Let's try and remember it. And what sort of work are you looking for? Well, anything really, I suppose, though it depends when it is. I'd rather work during the day, if that's possible. How many hours a week were you thinking of? Oh, I'm not sure. Maybe about 10. But I need to keep at least 2 days a week free for study. Do you have it? उनने बोला कितना टाइम तक आप काम कर पाओगे, तो उनने बोला 10 आवर्स पर वीक. इधर आवर्स लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखना है, 10 आवर्स नहीं लिखना है. लिख भी सकते हो तो भी वो आंसर गलत होगा नहीं. ठीक है, क्योंकि हमारे पास नो मोर देन 2 वर्ड्स का ऑप्शन है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. Any work experience? Not much, though I used to help in my uncle's shop.
when I was at school. Okay, well, I'll put it in, but we don't usually... ठीक है, उसने कॉन्वर्सेशन इधर कंप्लीट की कि उसने पूछा कि कोई एम्प्लॉयमेंट आपके एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने बोला नहीं, बस मेरे अंकल के शॉप पे मैं काम करती थी। तो उसका एक्सपीरियंस क्या हुआ? अंकल्स शॉप, एपोस्ट्रोफी एस आएगा। ठीक है, ग्रामेटिकल रेंजेस पे आपको इसमें थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। get shop work. What about gardening? I'd rather not. Everything I touch dies. What other kinds of work are there? Well, there's a lot of demand for house cleaning, fast food preparation and kitchen work, and pizza delivery if you've held a driving license for 12 months. I'm not sure. Can I have a look at the vacancies while you talk to Annetta? You now have some time to look at questions 6 to 11. ठीक है, उनने खत्म कर दिया वो कन्वर्जन। उसके बाद अगेन आपको 6 to 11 क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए, वी विल अंडरलाइन द कीवर्ड। अब एमसीक्यू है तो एमसीक्यू को भी वही करना है, आपको कीवर्ड अंडरलाइन करना है ध्यान से, और वही कीवर्ड को ट्राई करो आप ऑडियो में सुनने का, और ऑलवेज बहुत ही केयरफुली ऑडियो को सुनिए और आंसर्स को भी देखते रहिए साथों साथ। ठीक है, कि कहाँ पर आंसर स्पॉट करने का ट्राई करिए ऑडियो में से। As you listen to the rest of the conversation, answer questions 6 to 11. ठीक है, तो हम पहले अंडरलाइन कर देंगे क्वेश्चंस को, कीवर्ड्स को क्वेश्चन में से। व्हाट टाइम शुड एनिटा फिनिश वर्क इन हैमबर्गर शॉप? तो कौन से टाइम पर एनिटा को वर्क कंप्लीट करना होगा? ठीक है, व्हाट टाइम शुड एनिटा फिनिश वर्क एट व्हाट? एट हैमबर्गर शॉप। ठीक है, तो एक 7 PM है, 3 AM है और 11 PM है। एयर और PM का ध्यान रखना ऑलवेज। ठीक है, सेकेंड, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद एनिटास पे एट द हैमबर्गर शॉप? तो प्रॉब्लम क्या होती थी एनिटास के पे में? ठीक है, हैमबर्गर शॉप में तो पे इज टू मच, बहुत ही ज्यादा पे होता था, पे ऑलवेज लेट मिलता था और पे करेक्ट नहीं होता था, इसलिए। ठीक है, नाउ 8, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल एनिटा हैव टू लुक आफ्टर? एनिटा को कितने, हाउ मैनी चिल्ड्रन उसे देखने होंगे, ध्यान रखना होगा। तो 2 बॉयज एंड अ गर्ल, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल, और 2 गर्ल एंड अ बॉय। ठीक है, तो इसमें से आपको कोई एक आंसर ढूंढना होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन कैटेगरी है यहाँ पर मैप। ठीक है, तो मैप में इधर लिखा हुआ है लेबल द मैप चूजिंग द आंसर लिस्ट बिलो, द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम A to E। तो आपको A to E ऑप्शन दिया हुआ है और इधर आपको ब्लैंक दी हुई है, तो इन सारों में से इधर कहाँ पर वो लोकेटेड है? तो ऑलवेज मैप सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शन। वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, अगर आपको बोलेगा कि आप डेजी टेरेस पे हो, उधर से आप सीधे सीधे जा रहे हो, वहां से आप राइट मुड़ रहे हो, तो आप समझ लीजिए आप रियल में इधर से चलते जा रहे हो। तो अगर आप इधर से चल रहे हो और इधर जो क्रॉस रोड है उधर आप पहुंच रहे हो, उधर से आपको राइट बोला है, दैट मीन्स आप उधर खड़े हो, राइट कौन सा हुआ आपका? तो दिस साइड, राइट। तो आप आ जाओगे सीधा डैफोडिल पैलेस की तरफ, उस रोड पे आ जाओगे। तो ऑलवेज उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए, और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते करते आप सारा पूरा मैप इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द ऑडियो पार्ट। इधर आपको पीछे दिया हुआ है पोस्ट ऑफिस, बैंक, प्राइमरी स्कूल, पेट्रोल स्टेशन एंड किंडरगार्टन। ठीक है, ये 5 में से ये 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं आएंगे, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द ऑडियो नाउ। What's the problem? Well, Okay. Bill, I'd like to change my job. You're at the Hamburger Express on the high street, aren't you? What's the problem? Well, I never know what hours I'm going to work. I start at 7 PM and I'm supposed to finish at 11 PM, but sometimes they keep me until 2 or 3 AM. She is supposed to finish her work at 11 PM, but कभी कभी और देर तक उन्हें रखते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 11
क्यों इधर लिखा हुआ है व्हाट टाइम शुड शी फिनिश द वर्क, उसे किस टाइम पे उसे वर्क फिनिश करना चाहिए, तो दैट वुड बी 11 PM. Yes, that is a bit late if you have to make a 9 AM lecture the next day. And the other thing is the pay. They're supposed to pay me on Thursdays, but they never pay me on the correct day, often not until Friday or Saturday. A few weeks ago, I had to wait until Sunday. They said their son was sick, so they couldn't get to the bank, but they're always making excuses. Yes, that अब उनने क्या बोला, दूसरा कारण एनिता ने क्या दिया कि पे जो था वो टाइम पे नहीं मिलता था, वो शी इज सपोज टू गेट हर पे ऑन थर्सडे बट समटाइम्स लेट होता था, नॉट इवन फ्राइडे और सैटरडे, लास्ट वीक उसको पे मिला संडे को, और उनने क्या बहाना दिया कि भाई वीकेंड्स था तो बैंक बंद थी, और ऑलवेज वो बहाना देते रहते हैं। तो आंसर क्या प्रॉब्लम था हैमबर्गर के एनिटास में पे में, तो पे उसका बहुत ही लेट था, ठीक है, ज्यादा था या करेक्ट था ऐसी कोई बात हुई नहीं है, ठीक है। doesn't sound too good. Would you be interested in pizza delivery? You need to have a driving license. Yes, I've got a license, but I think I'd like to change from working in the evening. Are there any day jobs available? Well, as I told Charlotte, there are several cleaning and gardening vacancies. And this childcare job that just came in this morning. Do you like children? Yes, I do actually. What's the job? Let's have a look. Collect the boy aged 4 from kindergarten at 3 PM. Pick up the other 2 girls who are aged 6 and 9 from the primary school at 3:15. You take them home and look after them. The parents will be home by 7. That sounds quite good. ओके, ऑलवेज कन्वर्जेशन पूरा खत्म होने दीजिए फिर ही डिसाइड करिए क्या आंसर होगा। उसने बोला स्कूल से अ बॉय को पिकअप करना है, ठीक है, एक बॉय को यानी अ बॉय और दूसरे 2 गर्ल्स है, तो आंसर आएगा सी। मूविंग फॉरवर्ड, What about the pay? It's the same as you're earning now, 4 hours a day, Monday to Friday, so 20 hours a week. You need to contact Mrs. Alicia Thompson. Her phone number is 91045629 and she lives in Springfield. I've never been to Springfield. I hope I don't get lost. Don't worry, it sounds quite straightforward. Let's have a look at the street directory. अब देखिए इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करेंगे, मेरे कर्सर को ऑलवेज ध्यान में रखना, से इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे फॉलो हो रही होगी मैं वैसे वैसे मेरा कर्सर मूव करता रहूँगा, ठीक है। The Thompsons live here in Tulip Street, Okay. number 252. So you catch the 631 bus, get off here next to the post office in Daisy Terrace. Walk past the post office. नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस एट डेजी टेरेस, ये बस स्टेशन का उसका पोल है, उसके बाजू में ही पोस्ट ऑफिस है, तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा अपने आप ए, ठीक है। To the corner, and on the opposite corner is the kindergarten. Then ठीक है, उसने क्या बोला, उधर से पास हो डेजी टेरेस से कॉर्नर पर, और ऑपोजिट कॉर्नर वो इधर खड़ी होगी, और ऑपोजिट कॉर्नर, ठीक है, सीधा चलते चलते अगर आ रहे हैं तो सीधी वजह से आप इसी कॉर्नर पे रहोगे, और उसका ऑपोजिट कॉर्नर क्या रहेगा, ये वो क्या है, किंडरगार्टन, राइट, जिसका आंसर आ जाएगा ई। walk down Daffodil Place and cross over to the primary school. Then keep going down Daffodil Place to the corner and turn right into Tulip Street. That is the end of ठीक है, section. उन्होंने क्या बोला कि डैफोडिल पैलेस पे जाइए, उधर क्रॉस पे उधर आ जाएगा प्राइमरी स्कूल, और उसके बाद और आगे चाहिए कॉर्नर से या वापस से राइट बढ़िए और उधर आ जाओगे आप ट्यूलिप स्ट्रीट पे, तो 11th क्या हो जाएगा, इट इज अ प्राइमरी स्कूल, तो आंसर आएगा सी। So that's the end of section 1. Always listen to audio very carefully with concentration. Read questions and underline keyword. These are the key things to do while solving listening. For more tips and tricks, visit our website oopstudy.com, where you will find different courses. Enroll with your suitable one and to ace your IELTS with good score. So we will end today's session here. Bye bye. Thank you.